नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के इनोवेशन और कम्युनिकेशन सेंटर के लोकार्पण कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, मेरे साथी नायब मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक मंडल, जॉइंट सेक्रेटरी श्री जयप्रकाश शिवहरे, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्र, सभी को मेरा नमस्कार। विश्व नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के विशिष्ट विजन से देश के शैक्षणिक संस्थान एक्सीलेंस और इनोवेशन का हब बन गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह स्पष्ट मानना है कि यदि हम बदलते समय के एक कदम आगे चले तभी हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सकते हैं। यहाँ मैं इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि श्री नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद संसद द्वारा पारित किया गया सबसे पहला बिल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एक्ट 2014, इस ऐतिहासिक बिल से एनआईडी को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला। आदरणीय श्री मोदी साहब के विजन से गांधीनगर अब एक एजुकेशनल हब बन गया है। फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और रक्षा शक्ति तथा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसी सेक्टर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, आईआईटी गांधीनगर, डीए, आईआईसीटी और नाइपर जैसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान यहाँ कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री जी की दूरंदेशिता से एनआईडी तो भारत की सृजनात्मक का जीवंत प्रतीक बन गया है। देश के गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में कार्यरत एनआईडी में आज उनकी ही कर कमलों से एक नया माइलस्टोन जुड़ा है। आज लोकार्पित हुआ इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर यहाँ के डिजाइनरों को प्रोत्साहन देगा। श्री मोदी साहब के विजन में डिजाइन केवल एक विषय ही नहीं है, बल्कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत जैसी पहलों का एक अमूल्य अंग है। 21वीं सदी में क्रिएटिविटी, इनोवेशन और डिजाइन के बिना कोई भी राष्ट्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे नहीं बढ़ सकता। श्री मोदी साहब के मार्गदर्शन में एनआईडी को न केवल संसाधन बल्कि एक मजबूत संस्थागत ढांचा मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने लाल किले की प्राचीर से डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड का मंत्र दिया है। इस विजन के अंतर्गत भारत को दुनिया का डिजाइन हब बनाने का लक्ष्य है। आमतौर पर ऐसा समझा जाता है कि टेक्नोलॉजी का अर्थ इनोवेशन है, लेकिन यहाँ का प्रत्येक विद्यार्थी इनोवेटर है। आज एनआईडी युवाओं के लिए केवल एक संस्थान ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन गया है। यहाँ के विद्यार्थी भारतीय संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता के तालमेल से दुनिया को एक नई दिशा दे रहे हैं। इसलिए यहाँ इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर राइट जॉब एट राइट प्लेस है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी के इस डिकेड को भारत का टेकेड बनाने का संकल्प किया है और इसमें युवा शक्ति को शामिल करने के लिए स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम अब एक रिवॉल्यूशन बन गया है। एक दशक पहले देश में 500 से कम स्टार्टअप थे, जबकि आज लगभग 2 लाख स्टार्टअप कार्यरत हैं। इतना ही नहीं, वुमेन लेड स्टार्टअप फीडिंग के मामले में भी हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन गया है। गुजरात सरकार युवा शक्ति के टैलेंट, इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ाने देने के लिए कटिबद्ध है। गुजरातियों के लिए तो कहा भी जाता है कि हमारे डीएनए में ही व्यापार उद्यमिता है। गुजरात में करीब 16,000 स्टार्टअप कार्यरत हैं। इसके परिणाम स्वरूप राज्य को बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट का अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब के
विकसित भारत 2047 का विजन दिया है। इसके लिए टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड इनोवेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आवश्यकता है। भारत आज एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ग्रीन ग्रोथ और सेमीकंडक्टर जैसे इमर्जिंग सेक्टर में आत्मनिर्भरता के साथ लीडर बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में साणंद और धौलेरा सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभर रहे हैं। एनआईडी का यह इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर चिप से लेकर सिप तक के डिजाइन में निर्माण में एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात।